Hello everyone, I hope my voice is audible. First of all, I would like to thank TEDx team, IIT Jodhpur team for organizing this wonderful event and having me here. To be honest, whenever I go and stand in any auditorium, I always try to find myself somewhere sitting in the back rows over there. So that's what I used to be in my college days. Anyways, before starting with my talk, I would like to give a brief introduction about myself. My name is Arpit Mangal. I am a certified fitness YouTuber. I have a YouTube page. The name is All About Nutrition. I have a very small but a decent family size of 4 lakh plus subscribers. Apart from that, I am also an A certified trainer and K11 certified nutritionist. I am also the founder of Prestified. Prestified is India's first and only 100% blind testing certification program company. So what we do here is we blindly buy samples from the market, health samples from the market. We get it tested through accredited lab, and based on their status, we inform public that whether your health supplement is adulterated or not. So this is a very unique thing which no one in the world does it. This is the glimpse of our website. Now, today I'm not going to give you any gyan on nutrition and exercise because that's something which I'm continuously doing it on my channel. Today, I would like to talk about my journey, what I have learned from my journey, what my journey has taught me. And since I'll be talking about my journey, I'll be more comfortable in Hindi क्योंकि हिंदी में जो जज्बात निकल के आते हैं वो इंग्लिश में उतने अच्छे नहीं आ पाएंगे. So I'll be talking about my journey and learnings in Hindi. I hope that's fine and comfortable with all of you. So whenever I talk about my journey to my loved ones, to my friends, to my family, relatives, some of them have termed my journey as never die attitude. They titled my journey as never die attitude. Now why they have titled my journey as never die attitude? I'll be talking those things in point. So सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ. तो मैं एक बहुत ही ज़्यादा शाई और इंट्रोवर्ट किस्म का बंदा था. मैं बहुत ही छोटे से होम टाउन से हूँ, गोंडा, जो कि उत्तर प्रदेश में है. तो वहाँ से मैंने जो है क्लास 10th अपना किसी तरह एजुकेशन कंप्लीट की. मैं इतना ज़्यादा शाई था कि अगर क्लास में टीचर कोई क्वेश्चन पूछती थी जिसका आंसर मुझे पता हो तो मैं वो भी देने से, मतलब आंसर पता होने के बाद मैं उठ के खड़े होने को वो आंसर बोल नहीं पाता था, इतना शाई था. तो जैसे ही मैंने 10th क्लास पास किया, मेरे फादर ने सोचा कि अगर ये ऐसे ही रहेगा हम लोगों के साथ, ऐसी कंफर्ट जोन में रहेगा तो ये कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा. तो इसको बाहर निकालते हैं, अपने पास से दूर करते हैं. और जब ये खुद जो है अपने कपड़े धोएगा, अपने कपड़े आयरन करेगा, जब खुद एक लिमिटेड बजट में अपनी मंथली चीज़ों को संभालेगा, तब इसको दुनियादारी के बारे में पता चलेगा. सो एट दैट टाइम माई फादर डिसाइडेड मी टू सेंड टू लखनऊ फॉर हायर एजुकेशन. आई गॉट एडमिशन इन अ गुड स्कूल इन लखनऊ, बट वहाँ पे मुझे स्ट्रीम चूज करनी थी. अब जैसे ही मैं वहाँ गया मैंने देखा कि जैसे ही मैंने वहाँ गया मैं देखा कि लोग फिजिक्स ले रहे हैं, कोई बायोलॉजी ले रहा है, कोई और स्ट्रीम ले रहा है. मैंने कहा मेरा तो कोई गोल ही नहीं है, मैं क्या लूँ. तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार कौन सी ऐसी स्ट्रीम है ना जिसमें सबसे कम पढ़ना पड़ता है. तो उस टाइम एक स्ट्रीम होती थी कॉमर्स. लोग कहते थे कि जिसको कम पढ़ना है वो कॉमर्स ले लो. तो मैंने इस चक्कर में कॉमर्स ले ली और 11th-12th किया. 12th में अराउंड 85% आए. तो मैं सोचा कि दिल्ली के किसी अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लूँगा. दिल्ली गया तो वहाँ पे 85% वालों की कोई वैल्यू नहीं थी. तो घुमा फिरा के वापस से लखनऊ आया, लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड देन आई मूव्ड टू पुणे. जब पुणे में मैं MBA फर्स्ट ईयर करने लग गया, देन आई रियलाइज्ड माय पैशन. मेरी लाइफ का पैशन क्या है. मैं अपने एक फ्रेंड से इंस्पायर होके मैंने जिम ज्वाइन किया. उस टाइम इतना ज़्यादा ह्यूज कल्चर नहीं था जिम, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन का. पर जब मैं जिम ज्वाइन किया तो जिम ज्वाइन करने के बाद मुझे अपने बॉडी के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत सारे चेंजेस दिखने लग गए. हर दिन मैं जिम करता था और हर अगले दिन मैं अपने आप को नेकेड मिरर में देखता था. तो जो बॉडी में छोटी छोटी चीज़ें भी आपको दिखती थी, वो मुझ में इतनी अच्छी पॉजिटिविटी फैलाती थी, इतना अच्छा पॉजिटिव एक मेरा
अपने लिए रिस्पेक्ट, सेल्फ इमेज हो गई, मेरे पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी, चाहे वो लेक्चर सुनना हो, अपने दोस्तों से बात करना हो, मैंने देखा एक इस चीज़ की वजह से मेरी पूरी दिन की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो व्हाट आई वांटेड टू से कि नो मैटर आप चाहे डॉक्टर बनना चाह रहे हो, चाहे इंजीनियर बनना चाह रहे हो, अगर आप थोड़ा बहुत भी टाइम अपनी बॉडी को देते हैं तो उससे मिलने वाली पॉजिटिव चीज आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव कर देती है। So my passion has taught me that how being naked can help body image, self-esteem, success and overall feelings of well-being. Now अभी MBA सेकेंड ईयर ख़त्म होने को आ गया और जो है अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मेरा कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा तो मेरा जिम वगैरह सब छूट जाएगा, पापा बुला लेंगे, गोंडा छोटे सा शहर, उस टाइम वहाँ पे एक भी जिम नहीं था, अपना पैशन कैसे पूरा करूँगा, और बड़े होने के बाद तो पापा से पॉकेट मनी मांगने में भी शर्म आएगी। तो मैंने कहा कि कोई वे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा जो प्लेसमेंट का टाइम आया, मैं उस टाइम पे सीरियस हुआ, थोड़ी बहुत नॉलेज गेन की, करंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स एंड ऑल क्या चल रहे हैं, और एक IT कंपनी में मेरी जॉब लग गई। तो एट दैट टाइम आई रियलाइज कि योर पैशन विल प्रोबेबली नॉट पे द बिल्स, सो यू हैव टू फाइंड अ वे अंटिल योर पैशन बिकम्स अ प्रोफेशन। सो उस टाइम मेरे लिए अपने पैशन को प्रोफेशन में, आई मीन अपने पैशन को पूरा करने के लिए जो पॉकेट मनी चाहिए थी उसके लिए मैंने प्लेसमेंट लिया था। एंड देन मैं उसको जो है अपनी जॉब कंटिन्यू करने लगा। एक ये स्लाइड है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किस लिए लिखा है। आई जस्ट वॉन्टेड टू शो अबाउट माई डेडिकेशन टूवर्ड्स न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। मैं IT सेल्स में मेरी जॉब लगी थी। अभी सेल्स में होता क्या है ना कि 10 बजे अगर किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग है तो आपको पता नहीं कि वो खत्म कब होगी, 4 बजे भी हो सकती है, 5 बजे भी हो सकती है, यू नेवर नो। एंड एट दैट टाइम जब इतनी नॉलेज नहीं थी, मैं अभी फिटनेस की फील्ड में पढ़ा नहीं था, सिर्फ एक पैशन था, उस टाइम ऐसा लगता था कि यार हर 2 घंटे में प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है, अगर नहीं खाएंगे तो मेहनत बर्बाद हो जाएगी, बॉडी नहीं बनेगी। मीटिंग चल रही है, बॉस के साथ बैठा हूँ, तो इतना डेडिकेटेड था अपने न्यूट्रिशन के लिए कि मैं जब भी मुझे पता होता था कि अगले दिन मीटिंग है, मैं अपने लिए प्रोटीन बार्स, होममेड प्रोटीन बार्स लेके आता था और मीटिंग में झूठ मूठ का वॉशरूम ब्रेक लेता था और उस पूरे कंपनी में एक ऐसा कोना दिखता था, कॉर्नर दिखता था जहाँ पे कोई है नहीं, या फिर वॉशरूम के गेट के बाहर मैं जल्दी से वो अपनी बार्स फिनिश करता था। तो ये डेडिकेशन भी मुझे मेरे पैशन फिटनेस से आई है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू इन्फॉर्म यू अबाउट। अब धीरे धीरे जॉब करते करते 2012 से जब 2017 हो गया, मतलब मंडे टू फ्राइडे IT की जॉब और जॉब के बाद अपना जो है जिम करना, तो ये शेड्यूल फॉलो करते करते 2017 हो गया। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अपने पैशन में क्या करना है। देखिए मेरा पैशन फिटनेस था, बट फिटनेस इज ह्यूज। फिटनेस के अंदर मुझे क्या करना है। आई डोंट वांटेड टू बी अ ट्रेनर, आई डोंट वांटेड टू बी अ न्यूट्रिशनिस्ट जो जिम में और पर्सनल ट्रेनिंग करे। आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट मेरा वो पैशन के अंदर वो गोल नहीं था। तो उस टाइम मुझे लगा कि आई वांटेड टू बी अ यूट्यूबर, अ सर्टिफाइड फिटनेस यूट्यूबर, थोड़ा सा डिफरेंट लीग से हटके। तो एट दैट टाइम आई ज्वाइंड एन अकेडमी जहाँ पे मैंने अपना न्यूट्रिशन का कोर्स किया। और जब मैं उस अकेडमी में पढ़ने गया तो आई रियलाइज वन थिंग कि जितने भी लोग उस अकेडमी में हैं वो सब 18 से 22 साल वाले हैं। मैं एक अकेले वहाँ पे 28-29 साल का बंदा बैठ के न्यूट्रिशन पढ़ रहा था। तो मुझे रियलाइज हुआ कि इन लोगों ने अपना गोल बहुत पहले सोच लिया क्या, मैं ही लेट हो गया क्या, सबसे बड़ा मैं ही लग रहा हूँ यहाँ पे। तो उस बैच में 2 लोग सबसे बड़े थे, एक तो मेरी एज सबसे बड़ी थी और एक अंकल थे 60 ईयर्स के, जो न्यूट्रिशन की क्लास उस टाइम कर रहे थे। मतलब 60 ईयर्स की एज अच्छी खासी होती है और वो इतना डेडिकेटेडली पढ़ते थे उस क्लास में कि वो पढ़ते पढ़ते अपने आप सो जाते थे। तो उनको देख के आई रियलाइज एंड लर्न दैट लर्निंग हैज नो एज लिमिट, एम्बिशन हैज नो टाइम, एज और बाउंड्रीज, इट्स ओनली द लिमिटेशन टू सेट अप अपॉन योरसेल्फ। तो एक ये लर्निंग मुझे मिली वहाँ से। उन अंकल को देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हुआ। अपनी जो है क्लासेस मैंने ख़त्म की, सर्टिफाइड हुआ और अपना जो है ईयर 2019 में अपना मैंने जो है चैनल स्टार्ट कर दिया। अभी जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट कर दिया, आई वॉज हैविंग वेरी हाई होप्स बिकॉज एट दैट टाइम सर्टिफाइड फिटनेस यूट्यूबर्स बहुत कम होते थे, बहुत ही कम होते थे। तो मुझे लगा कि मैं तो सर्टिफाइड हूँ, I'll inform public about the research papers और रिसर्च में क्या चीज़ प्रूवन है, साइंस किस चीज़ को सपोर्ट करता है, तो मेरे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स यूँ बढ़ेंगे। तो मैं वीडियो बनाने लग गया, व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स लोगों को भेजने लग गया उनके लिंक की प्लीज़ लाइक, व्यू, कमेंट, सब्सक्राइब करो। तो फ्रेंड्स क्या होते हैं ना, एक फ्रेंडशिप के फाउंडेशन में उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया।
50-100 सब्सक्राइबर्स हो गए, बट उनका इंटरेस्ट फिटनेस में था नहीं, तो वो देखते नहीं थे उसको। तो धीरे धीरे मैं वीडियोस डालता रहा, उन लोगों को वापस से लिंक भेजता रहा, मैंने कहा प्लीज़ व्यू, प्लीज़ वॉच, प्लीज़ लाइक, कमेंट। तो वो लोग बस खोल के 1 मिनट में वीडियो बंद करके एक दोस्ती के फाउंडेशन में इतना कर देते थे। तो मैं बहुत ही डिमोटिवेट हो गया उससे कि यार मैंने सोचा था कि बूम, आई विल मेक अ डिफरेंस इन द फिटनेस इंडस्ट्री, बट ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है। 100 सब्सक्राइबर से ऊपर हिल ही नहीं रहे हैं। 100 सब्सक्राइबर्स में भी 80-90% तो मेरे फ्रेंड्स ही हैं, कोई नया सब्सक्राइबर मुझे मिल ही नहीं रहा है। बहुत डिमोटिवेट हो गया और मैं ब्रेक ले लिया, मैं वीडियोस बनाना बंद कर दिया। फिर एक दिन मैं रात में बैठ के अपने घर पे डिनर कर रहा था, तो एक मेरा फ्रेंड आया, उसने बोला कि अरे यार पे तुमने चैनल चालू किया था यूट्यूब, वीडियोस बनाते थे यार, तुम्हारे वीडियो नहीं आ रहे बहुत टाइम से, क्या हुआ, क्यों नहीं बना रहे हो? मैंने कहा यार ऐसी सी बात है, बहुत डिमोटिवेट हो गया, सोचा था पढ़ाई करके सर्टिफाइड नॉलेज दूंगा लोगों को, लेकिन सब अपने फ्रेंड्स ही हैं जो सब्सक्राइबर्स है, कोई नया तो सब्सक्राइब कर ही नहीं रहा है। तो उस टाइम उसने मुझे एक एडवाइस दी जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दी अपने काम को आगे करने में। उसने कहा पे तू जॉब करता है? मैंने कहा हाँ। कहता है कि कितना कमाता है? मैंने कहा 40-45 हज़ार रुपये पर मंथ कमाता हूँ। उसने कहा कि थोड़ा सा पैसा पीएफ में देता होगा ना, कंट्रीब्यूट करता होगा? मैंने कहा हाँ देता हूँ। वो पैसा तुमको दिखता है? मैंने कहा नहीं, वो पैसा कैसे दिखेगा, वो तुमने पीएफ में डाल दिया ना। तो कहता है थिंक योर पैशन एज योर प्रोविडेंट फंड। दिस इज द बेस्ट एडवाइस दैट माई फ्रेंड एवर गेव मी। तो बहुत लोग अपना एक कोट सक्सेसफुल होने के बाद बनाते हैं। मुझे लगता है कोट एक्चुअल में वो होता है जो आपको सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करता है, ना कि सक्सेस होने के बाद। तो ये जो उसने मुझे एक एडवाइस दी थी, ये मुझे इतनी ज़्यादा भा गई कि मैं उस टाइम के बाद से वीडियो बनाना चालू कर दिया और मैंने हर वीडियो को प्रोविडेंट फंड देखा। मैंने कहा कि मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, ये मेरा प्रोविडेंट फंड है, ये एक टाइम बाद मुझे रिटर्न देगा मेरे इन्वेस्टमेंट पे बहुत अच्छा, और बिना किसी फल की चिंता करते हुए मैं वीडियोस बनाने लग गया। अब धीरे धीरे जो है लोगों को काम पसंद आने लगा। 10,000 12,000 सब्सक्राइबर्स आई गेंड। फिर मैं जिम जाने लग गया अपना। तो जिम में जो मेरे फ्रेंड्स लोग थे वो थोड़ा सा मजाक उड़ाते थे मेरा। जैसे मेरा चैनल पे कभी भी मैं जब वीडियो स्टार्ट करता हूँ, सो देयर इज अ वे ऑफ सेइंग कि हे गाइस वेलकम बैक टू ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। तो वो ऑलवेज ऐसे मजाक उड़ाते थे, हे गाइस वेलकम बैक टू ऑल अबाउट न्यूट्रिशन, ऐसे करके मेरा मजाक उड़ाते थे। तो गुस्सा लगती थी, बट मुझे एक चीज़ पता था कि आई एम डूइंग समथिंग वेरी गुड एंड विद टाइम दीज पीपल विल रेस्पेक्ट मी अ लॉट। तो उस टाइम मैंने रियलाइज किया कि समटाइम्स ना लाफिंग एट योर सेल्फ इज द बेस्ट वे टू अवॉइड दैट सिचुएशन। और एक चीज़ यूट्यूब ने मुझे और भी बहुत हेल्प की है कि हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल्स। पहले कोई भी अब्यूजिव वर्ड्स अगर बोलता था ना मुझे, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती थी। अगर वो 2 बोल रहा है तो मैं 4 बोल लूँगा, इतने ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे। बट आप कहीं भी जाएंगे, अच्छे पीपल के साथ साथ थोड़े बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा नेगेटिव बात ही करते हैं। तो मेरे चैनल पे 90 to 95% कमेंट तो पॉजिटिव आते थे, बट 4-5% कमेंट्स ऐसे आते थे जिसमें अब्यूजिव वर्ड्स होते थे। और वो जो लोग होते हैं ना, उन्हें सिर्फ आपका अटेंशन चाहिए। वो एक अब्यूजिव वर्ड बोल रहे हैं, आप 2 बोलिए, फिर वो 3 बोलेंगे, ऐसे कर उन्हें अपनी अटेंशन बढ़ानी है। सो यूट्यूब से मैं एक चीज सीखा हूं कि पॉजिटिविटी के साथ साथ जो टॉक्सिक पीपल होते हैं उन्हें कैसे डील करना चाहिए। तो अब आगे बढ़ गया, ग्रोथ हो रही थी। मैंने एक जो है कंपनी के प्रोडक्ट का रिव्यू कर दिया। कंपनी के प्रोडक्ट का रिव्यू भी कैसे किया, बजट बहुत कम होते थे प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह लेने के लिए। एक बहुत बड़ा ब्रांड था, उसका कोई सप्लीमेंट लॉन्च हुआ था 800 रुपीज़ पर केजी में। उसका वे प्रोटीन आता था चॉकलेट, जो कि बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। तो मैंने कहा कि यार सस्ता है, मेरे बजट के अंदर बैठता है, तो चलो मैं इसको ले लेता हूँ। बट जब मैं उसे यूज़ करने लगा तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। तो मैंने अपने एश्योरिटी के लिए जब लैब टेस्ट कराया उसको, तो what I found is कि brand is claiming 70% protein, but the actual protein content in it is only 14%. I made a video, और वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आने लग गया कि लोग डिमांड करने लगे कि आप और रिव्यू वीडियो बनाओ। अच्छा, उस टाइम पे ना कोई ऐसे रिव्यूज नहीं बनाता था जहां पे प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को क्लोजली एक अक्रेडिटेड लैब के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है। क्योंकि लैब में जितने का आप सप्लीमेंट खरीदते हो उतना पैसा तो लैब में देना पड़ता है टेस्टिंग के लिए। तो जब लोगों ने डिमांड किया तो मैं बनाता गया। फिर जो मैंने पहला वीडियो बनाया था, वो कंपनी ने मेरे ऊपर लीगल केस कर दिया 25 लाख रुपीस का। अभी मैं हमेशा से बहुत क्लीन इमेज के साथ रहा हूं, कभी कुछ भी मेरे साथ उल्टा सीधा नहीं हुआ है, ना मैं किसी के साथ उल्टा सीधा किया हूं। जब वो 25 लाख का नोटिस आया मेरे पास, तो आई वॉज हैविंग कोल्ड स्वेट पुणे के अच्छे वेदर में। और
मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। 2-3 रातें मैं सो नहीं पाया, तो किसी तरह कंपनी से ईमेल पे मैंने बात की। मैंने कहा आप ये सब क्यों कर रहे हो। तो उस टाइम कंपनी ने मुझे कहा देखो मेरे प्रोडक्ट में जो हो आप उससे मतलब हटाओ, आप ये वीडियो हटा दो, मैं जो है आपके ऊपर से लीगल केस हटा देता हूँ। और फिर उसने पूछा कि आप कितना कमाते हो। मैंने कहा अभी तो जॉब करता हूँ, महीने का 45,000 कमाता हूँ। कह रहा है कि आप जितना जॉब से कमाते हो ना, मैं आपको उससे ज्यादा दूंगा। आपको हम डिब्बे भेज दिया करेंगे अपने ब्रांड के, बस जो है उस बॉक्स को पकड़ के आप खड़े हो जाइएगा, 1 मिनट आप बोल दीजिएगा आप 45,000 कमाते हैं अपनी जॉब से, हम 50,000 देंगे। अब आप यहां से रिलेट करिए कि एक आईटी के जॉब में बंदा सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक काम कर रहा है, ही इज अर्निंग 45,000 रुपीज पर मंथ। यहाँ पे एक ब्रांड अपने अनएथिकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए बोल रहा है आपको 1 महीने में सिर्फ 1 ही मिनट देना है, बस कैमरे के सामने, विल पे यू 50,000 रुपीज। सो एट दैट टाइम आई एंडेड दैट कॉन्वर्सेशन। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, आई एम ए हेल्थ इन्फ्लुएंसर, आई एम अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर। मैं अगर किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड भी कर रहा हूँ तो वो उसके बॉडी के अंदर जा रहा है। मैं किसी को कपड़े रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि अगर वो खराब क्वालिटी का कपड़ा होगा तो बस खराब हो गया तो किसी ने फेंक दिया। कोई अगर कुछ प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है तो उसके अंदर की बॉडी हार्म हो जाएगी अगर वो प्रोडक्ट खराब होगा। तो आई डिसाइडेड कि मुझे ये सब काम नहीं करना है। एंड देन वी फॉट बैक, अपने लॉयर के साथ जो है मैं लड़ा। क्रेडिट कार्ड से आई यूज्ड टू विड्रॉ द मनी फॉर माई लॉयर्स फीस। और जब मैं लड़ा तो कंपनी ने जो है बैकआउट कर लिया। और देन आई स्टार्टेड कंटिन्यू डूइंग माई वर्क। सो आई जस्ट वांटेड टू से कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो इट वेरी एथिकली और उस पर टिके रहिए। डू नॉट गिव अप और गेट डिस्करेज्ड नो मैटर व्हाट। और अब जब चैनल ग्रो होने लग गया ऑल अबाउट न्यूट्रिशन, तो आया ईयर 2022, जहां पे आई स्टार्टेड अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया ऑफ ओपनिंग अ ट्रस्टिफाइड, जहां पे हम लोग सैंपल्स को रैंडमली कहीं भी मार्केट से पिक करके एक अक्रेडिटेड लैब से टेस्ट करा के लोगों को इन्फॉर्म करते थे कि आपका जो सप्लीमेंट है वो अडल्ट्रेटेड है, उसमें जितना क्लेम किया रहा है उतना है कि नहीं। तो ये काम स्टार्ट कर दिया। मेरे डैड को ये आइडिया बहुत ही ब्रिलियंट लगा, बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स को बताया, मतलब स्टार्ट करने से पहले उन्होंने सब अपने फ्रेंड्स को बता दिया। इतने खुश थे कि उनको आइडिया इतना अच्छा लगा। एंड उनको हमेशा लगता था उनका बेटा बहुत ही एथिकल काम करेगा, तो आई हैव स्टार्टेड विद दैट वे। तो अभी 2-3 महीना ही हुआ था जो है ट्रस्टिफाइड को स्टार्ट किए हुए। और 2-3 महीने बाद आई लॉस्ट माई फादर इन एन एक्सीडेंट। माई फादर की एज 57 ईयर्स थी। मतलब उन्हें कोई भी बीमारी कुछ नहीं थी, एक भी टैबलेट नहीं लेते थे, वो भी हेल्थ और न्यूट्रिशन पे बहुत अच्छा ध्यान रखते थे। बट आफ्टर 3 months ही पास्ड अवे इन एन एक्सीडेंट। आई गॉट बॉल्ड और उस टाइम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी घर की, मॉम को संभालना था। मॉम एकदम से टूट गई थी, तो किसी तरह फिर मैंने अपने जिमिंग वगैरह सब छोड़ के मैं अपने घर पे मॉम के पास ही रह गया। पर पापा के जाने से पहले मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लैब में सबमिट किए थे टेस्टिंग के लिए। उनकी रिपोर्ट्स आ गई थी और उनकी रिपोर्ट्स देख के मैं बहुत शॉक हो गया था कि बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड जो टॉप सेलर्स थे उनके प्रोडक्ट्स एक्चुअल में फेल हो गए थे बहुत बुरी तरह। तो उस गम में भी था, मॉम को संभालना भी था और पब्लिक को ये इन्फॉर्म भी करना था कि ये प्रोडक्ट्स सही नहीं है, ये प्रोडक्ट सही हैं, ये प्रोडक्ट में ये चीज़ कम पाया गया है, ये प्रोडक्ट इस चीज़ से अडल्ट्रेटेड है। सो एट दैट टाइम मैं अपने मॉम को बोलता था मॉम सिर्फ 20-20 आवर्स आप किसी तरह एडजस्ट कर लो, मैं दोपहर की फ्लाइट पकड़ के पुणे जाऊँगा और लेट नाइट पुणे में शूट करूँगा और फिर जो है फ्लाइट पकड़ के वापस से मैं आपके पास आ जाऊँगा। तो एट दैट टाइम आई यूज्ड टू दिस और लोगों को, पब्लिक को इन्फॉर्म करने लगा। और आज ट्रस्टिफाइड इस मुकाम पे आ गया है कि अगर इंडिया में तो खासकर कोई भी सप्लीमेंट लेता है तो वो जरूर देखता है कि इस पे ट्रस्टिफाइड का लोगो है कि नहीं, वो जरूर ये देखता है कि इसे ट्रस्टिफाइड ने ब्लाइंड टेस्ट किया है कि नहीं। तो व्हाट आई वांटेड टू से हियर इज कि कभी कभी इमोशनल सिचुएशंस भी होते हैं, समटाइम्स यू गेट कंप्लीटली ब्रोक, बट इट्स आर नेवर से डाई एटीट्यूड फॉर योर पैशन दैट कीप्स यू गोइंग। सो दिस इज ऑल अबाउट माई स्पीच। मेरे स्पीच का एक ही कंक्लूजन था जो मैं बोलना चाहता हूं कि जी जान लगा दीजिए अपने पैशन में, और अगर आप जी जान से एथिकली अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो कामयाबी झक मार के आपके पास आएगी ही आएगी। थैंक यू।